नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीधी लोकसभा के लेकर जनपद सिहावल क्षेत्र के ग्राम डिहुली लोकसभा चुनाव को लेकर सिहावल की जनता का कितना विकास हुआ है, जनता क्या कहती है। 10 साल से भाजपा सांसद रीति पाठक कितना विकास हुआ, सीधी का अब कितना होगा थी। इसी बात को लेकर स्थानीय प्रदेश कार्य समिति भाजपा के नेता वशिष्ठ पांडे बोले, इस बार 400 एमपी के मन में मोदी के मन में एमपी। मोदी जी की सरकार में राम राज्य चारों तरफ फैला हुआ है। सबका साथ सबका विकास को लेकर हमारी पार्टी काम करती है। वहीं स्थानीय सरपंच डिहुली विजय पटेल ने कहा, भाजपा महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों के लिए बात करना नहीं चाहती, सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगती है। इससे विकास का कोई लेना देना नहीं। सिहावल से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, चुनावी हलचल मनीष द्विवेदी के साथ। तो लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, भाजपा 400 पार लगातार बोल रही है। किस मुद्दे को लेकर भाजपा लगातार 400 बोल रही है? और लोग बोल रहे हैं राम के मंदिर पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कांग्रेस के लोग बोलते हैं। राम के मंदिर पर चुनाव तो हम नहीं कह सकते हैं, पर धर्म के नाम पर बात है। 400 पार विकास के नाम पर जीता जा रहा है। यहीं पर कांग्रेसी ने पहले लाडली बहना का जो बात आया तो फार्म भराना शुरू कर दिया। अब फार्म भरा करके कितना पैसा कांग्रेसियों ने गरीबों के नाम पर के वोट लेने के नाम पर फार्म भराए थे और 1 रुपया पाए हो पर भाजपा सरकार ने 1000 से 1250 कर दिया और 3000 जब तक बहनों को लखपति नहीं बना देगी तब तक भाजपा सरकार नहीं मानेगी। और विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और विकास के नाम पर 400 पार। और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और जनता के मन में मोदी जन जन में भरा हुआ है। एक आरोप और लग रहा है, किसानों की हितैषी बनने वाली सरकार जो धान बोनस की बात किया था शिवराज सरकार ने, उस पर अमल नहीं हुआ। इस पर क्या? एकदम अमल होगा। हमारा जो भाजपा सरकार बोलती है वही करती है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पर अमल में कोई कसर नहीं करेगी, क्योंकि जो अमल बहनों के लिए कहा गया था कि 1250 रुपया मिलेगा, 1250 मिल रहा है, उसका प्रमाण बहनों है। कितनी सीट आने की संभावना है? लगभग 400 पार। क्या नाम है आपका? वशिष्ठ पांडे, प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। इस बार का जो लोकसभा चुनाव 19 तारीख को वोटिंग है और इसी बीच में लोगों की बारात का भी टाइम है और खेती किसानी के टाइम में कितना परसेंटेज वोट पड़ सकता है? इस क्षेत्र में कितनी उत्सुकता है लोगों में? इस क्षेत्र में अब की बार 55 से 60% वोट पड़ेगा, इसके आगे नहीं पड़ेगा। किस मुद्दे को लेकर वोट पड़ेगा? मोदी जी के विकास का कार्य जो लोगों के आंखों के सामने सीधे है, क्योंकि कांग्रेस की अवनति और पतन रूपी जो कार्यक्रम थे उसके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट 2014 से 2024 तक लोगों के हित में जो कार्य किया है उसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगा। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है कि यहाँ के प्रत्याशी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है? यहाँ पर सीधे भारतीय जनता पार्टी के नाम से, कमल के फूल के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है। उसमें मोदी चूंकि अगुवाई कर रहे हैं तो इसलिए मोदी का नाम आ रहा है और प्रत्याशी भी कोई गलत नहीं है, हमारे यहाँ का सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीम प्रसाद तिवारी, सीधी जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा सीधी। लोकसभा चुनाव चल रहा है, 19 तारीख को वोटिंग है। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? बेरोजगारी करेंगे, गरीबी की करेंगे, महंगाई की समस्या करेंगे। तो कौन महंगाई दूर कर सकता है? महंगाई अब इस पार्टी में तो नहीं हो सकती है। कौन सी पार्टी में चल रही है? भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार में कितनी महंगाई है? बहुत डबल हो गई है। क्या अभी बाकी है? जो जीतेंगे उनसे क्या आशा है आपको? अब आशा लेकर ही आदमी चलता है, नहीं होगा तो क्या करेगा? आशा तो चुनाव के बाद नेता तो दिखाई नहीं देते कभी, मैं देखा हूँ। नहीं, पड़ोस के नेता तो दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देते। क्या आपके यहाँ जब आग लगती है गेहूं की फसल में या धान की फसल या किसी घर में, क्या यहाँ पर फायर ब्रिगेड है? विकास हुआ है अगर तो? नहीं है। ये होना चाहिए कि नहीं? जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? अखंड प्रताप पटेल। आजकल चुनाव चल रहा है, नेता प्रचार में निकल रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे जब चुनाव जीतने के बाद दिखाई नहीं देते कभी, जब किसी की समस्या होती है? दिखाई तो देते हैं, हमारे पड़ोस के हैं और बगल के ही कमलेश्वर पटेल हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, चाहे जब भी चुनाव होगा।
वो रहेंगे कांग्रेस तो कांग्रेस को वोट देंगे हम लोग। तो वही तो विधायक भी थे 10 साल, तो क्या काम नहीं किए क्या 10 भाई साल? सरकार उनके लिए तो क्या काम करे, वो जितना विधायक मंत्री पैसा आता था उतना काम करते थे वो। भाई इतना बड़ा क्षेत्र है, कोई एक पंचायत तो नहीं है कि सुपेदा है कि डिहुली है कि कोई कितना पंचायत। विकास बाकी है अभी, कितना हुआ है, कितना विकास बाकी तो है? जब तक जिएंगे तब तक विकास होता रहेगा, कमी पड़ती रहेगी। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार नापित। ये जो लोकसभा चुनाव है 2019 का, 19 अप्रैल को वोटिंग है। 2024 में 19 अप्रैल को है वोटिंग है। उसमें आप वोटिंग किस मुद्दे पर जा रहा है वोट इस बार का? हो गया वोट वैसा है कि सम्मानित वोट जाना चाहिए। विकास कितना हुआ है आपके गांव का? विकास तो हो ही रहा है, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है तो कार्यक्रम चल रहा है। कितना अभी विकास बाकी है? अब आगे वाले जो चुनाव है जो जीतेंगे उनसे क्या आशा है आपको इस चुनाव में? होना चाहिए। प्रत्याशी कौन है ये जानते हैं आप? नहीं। प्रत्याशी श्री कमलेश्वर प्रसाद पटेल। भाजपा से कौन है? भाजपा से अपना ये है डॉक्टर। इसके पहले भी देखे थे कभी किसको? राजेश मिश्रा को। अब वैसे तो देखे हैं, जाते हैं सीधी उदी तो देखे हैं, बाकी वैसे तो जान पहचान नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बिंद्रावन सोनी। जो भाजपा बार बार विकास 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 की बात करती है और आपकी बार 400 पार की बात करती है, तो कितना विकास हुआ सिहावल का और सीधी का? भाजपा जो विकास की बात करती है सब जुमला है, और जुमला इसलिए है विकास करी क्या, जहाँ का तहाँ रह गया। आज तक आपके कोई कॉलेज जो पुरानी थी कांग्रेस के जमाने से लेकर के उधर, वही कॉलेज आज जिला में है। जो ला की कॉलेज थी वो भी बंद हो गई। और जहाँ जुमला की बात और है, जैसे भाई साहब अभी बात किए हैं किसानों के लिए, एक तरफ किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं, 50 किलो DAP की खाद की बोरी उसको 45 रुपए कर दिए। अब 1100 रुपए जो कीमत थी उसको बढ़ा करके 1300 रुपए कर दिए। बेरोजगारी चरण सीमा पर है, भ्रष्टाचार महंगाई चरण सीमा पर है। क्या किए? ये बताइए, जो आपकी धान खरीद रही है और आपके पंचायत में ही राशन की दुकानों पर 1 रुपये या फ्री में दिया जा रहा है, इस पर क्या है? 1 रुपए उधर दे करके फ्री में, ये तो कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस की ही। उसमें आज भी लिखा है भाई कूपन में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012-13। जब माननीय मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ने उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम ले आया था। उसमें 24 प्रकार के उन्होंने योजना बनाई थी, चाहे BPL हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा हो, विकलांग हो, कर्मकार हो, कुली हो, इस तरह के मतलब पुरानी योजनाओं को ही चलाया जा रहा है। पुरानी ही योजना को अपनी योजना बताते हैं। क्या नाम है? आवास की बात रही, आवास की बात, आवास पहले भी इंदिरा आवास था, पहले कच्चा मकान के लिए 45,000 रुपए मिलता था, आज 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। और लोहा क्या रेट है, आपका सीमेंट क्या रेट है, बालू की रेत क्या रेट है। और शहरी क्षेत्रों में इन्होंने 2.5 लाख रुपए देते हैं, जहाँ की पूरा सामान उपलब्ध है, और ग्रामीणों में 1.5 लाख रुपए लागू किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेवती प्रसाद पटेल, उर्फ विजय के लोग नाम अधिक जानते हैं। मैं वर्तमान ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम पंचायत डिहुली का।